दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफत अली खान की बुक अवनी। इसका अगला चैप्टर है C1 रिटर्न्स। दोस्तों, C1 यानी ब्रह्मपुरी टाइग्रेस, जिसको कि नवाब शफत अली खान ने ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा था, जो कि मैन ईटर थी। अब नवाब साहब बोलते हैं कि ये T1 यानी कि अवनी को पकड़ना चाहते थे ट्रैंकुलाइज करके, और जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था पेट्रोल, जब उसकी सर्च में पेट्रोलिंग करते थे, उसके आधार पर उन्होंने डिसाइड किया था कि ये अवनी को पकड़ लेंगे। लेकिन इनके मन में शंका भी थी, आशंका भी थी, क्योंकि इनको पता था ब्रह्मपुरी टाइग्रेस के साथ क्या हुआ। ब्रह्मपुरी टाइग्रेस यानी C1, उसको इन्होंने पकड़ के ट्रैंकुलाइज करके बंद किया था, उसे बाद में छोड़ दिया गया जंगल में। वही इस चैप्टर का नाम है C1 रिटर्न्स, यानी कि ब्रह्मपुरी टाइग्रेस रिटर्न्स इन जंगल। 3 हफ्ते हुए थे जब इन्होंने ब्रह्मपुरी टाइग्रेस को पकड़ा था। 26 जुलाई को इनके पास कॉल आती है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की। उस बात को सुनकर इनके अंदर जो झटका लगा, उसको ये बयान नहीं कर सकते हैं। उन ऑफिसर्स ने सबसे पहले तो इस बारे में बात की कि जो जंगली हाथियों का उत्पात है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। उसके बाद धीरे से उन्होंने बोला कि C1 यानी ब्रह्मपुरी टाइग्रेस को वापस जंगल में छोड़ने के बारे में विचार चल रहा है। इस बारे में इन्होंने एक अखबार में छोटी सी खबर पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने इसको साइड में कर दिया था कि ये बकवास बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये चुप हो गए थे, इन्हें झटका लग चुका था। इन्होंने बोला कि मैन ईटर यानी कि आदमखोर को इंसान का डर नहीं होता है, किसी भी तरीके से इंसान पर हमला करने का दुस्साहस करता है। अगर आपने उसको छोड़ा तो इंसानों पर हमले बढ़ेंगे। लेकिन इनकी बातों को किसी ने नहीं सुना और ब्रह्मपुरी टाइग्रेस को छोड़ दिया गया। कुछ NGO थे जो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, वो उसको वापस जंगल में छोड़े जाने की वकालत कर रहे थे। अपने पकड़े जाने के 19 दिन बाद 29 जुलाई को ब्रह्मपुरी टाइग्रेस को छोड़ दिया गया रिजर्व फॉरेस्ट में। टाइग्रेस को छोड़ा गया था नावर गांव में, जो कि करीब 150 किलोमीटर दूर था बोर टाइगर रिजर्व से। बोर टाइगर रिजर्व में 6 टाइगर पहले से मौजूद थे। अब जैसे कि इन्होंने चेतावनी दी थी, वो टाइगर बफर जोन से बाहर आ गया। आदमियों के सेटलमेंट यानी कि जो गांव थे, उनके आसपास मंडराने लगा। अब वो बढ़ चला था वर्धा और अमरावती की तरफ। उसके बाद उसने अपना रास्ता चेंज किया वारुण और नागपुर की तरफ, और उसके पहले उसने चक्कर लगाया अपनी ओरिजिनल टेरिटरी की तरफ, क्योंकि उसको रेडियो कॉलर फिट की गई थी, तो उसकी एक एक मूवमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स जान सकते थे। अब उसकी ऑफिशियली डिक्लेयर की गई फ्रीडम यानी कि आजादी, जो कि 81 दिन की हो चुकी थी, इस दौरान उसने 2 इंसान मार दिए। लेकिन इन दोनों इंसानों को मारने का क्रेडिट या आरोप ब्रह्मपुरी टाइग्रेस के नाम पर नहीं दिया गया। अब कौन जिम्मेदार था ब्रह्मपुरी टाइग्रेस यानी C1 को छोड़ने के लिए? वो जो कि साफ तौर पर आदमखोर थी, यानी मैन ईटर थी। ना तो मेरी ओपिनियन को ध्यान में रखा गया, ना ही उन लोकल लोगों की ओपिनियन को ध्यान में रखा गया जिन्होंने उसका व्यवहार पूरी तरह से देखा था, महसूस किया था। और ये ब्रह्मपुरी टाइग्रेस की रिलीज इस बात को बताती थी कि जो टाइगर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, वो ऐसे हाथों में है जिन्हें ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता नहीं है। अब आप मेरे सदमे का अंदाजा लगाइए। 29 जुलाई को टाइग्रेस को छोड़ा, 1 अक्टूबर को मेरे पास दोबारा कॉल आई कि इसको दोबारा पकड़ लो, क्योंकि अब वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे और वो आदमखोर नुकसान पहुंचा रही थी। नवाब शफत अली खान ने इमीडिएटली इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की लगातार कॉल्स आ रही थी, तो इनको हां बोलना ही पड़ा। 3 अक्टूबर की सुबह ये नागपुर पहुंच गए। इनके पास महाराष्ट्र के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की अपडेट पहले से थी, लेकिन यहां आकर इनको मालूम चला 60 साल की
मानोती हीरालाल नादेती को टाइग्रेस ने मार डाला था। मानोती जी डेली वेजेस की वर्कर थी जो कि मध्य प्रदेश में रहती थी। डेली 20 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र आती थी अपनी आजीविका कमाने के लिए। अब इनके नाश्ते की भूख मर गई थी और ये फौरन निकल पड़े वरूर के लिए। अब इन्होंने मॉर्चरी में लाश का मुआयना किया और जो बाइट मार्क था मानोती जी के कान के पास में, उसको देख के ये पहचान गए कि ये और किसी का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुरी टाइग्रेस यानी C1 है। 4 अक्टूबर को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का टेक्स्ट मैसेज इनके पास आया कि ब्रह्मपुरी टाइग्रेस को गोली मारने का आदेश हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। ये सुनकर इनको दुख हुआ क्योंकि वो टाइगर, सुंदर टाइगर जिसको कि इन्होंने पकड़ लिया था और जो जिंदा रहता, अब वो मरने जा रहा था। ये मैसेज इनको तब मिला जब ये ब्रह्मपुरी टाइग्रेस के ऊपर ही नजर रख के बैठे थे हाथी गजराज के ऊपर, जो कि एक ढीठ और मजबूत हाथी था। अब इनके पास ऑर्डर आ चुके थे कि ये चाहें तो उसको गोली मार सकते हैं। इनको वो यादें आ गई जब इन्होंने ब्रह्मपुरी टाइग्रेस के ऊपर पानी छिड़का था, जब उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था। लेकिन पुरानी यादों को दरकिनार करते हुए इन्होंने वर्तमान परिस्थितियों पे, वर्तमान क्राइसिस के ऊपर फोकस करना बेहतर समझा। अब ये एलिफेंट ग्रास और कपास के खेतों के बीच से हाथी पर बैठकर आगे बढ़ते रहे। अब इनके साथ थे डॉक्टर कादू और डॉक्टर खोबरा गाड़े। आधे घंटे के बाद इनको ब्रह्मपुरी टाइग्रेस के जो रेडियो कॉलर था उसका सिग्नल मिला और उसने बताया कि वो इनके पास ही है। अब इनके महावत ने हाथी गजराज को इशारा किया कि बाईं तरफ को चलो। 5 मीटर की दूरी पर एलिफेंट ग्रास के अंदर बैठी थी ब्रह्मपुरी टाइग्रेस। केवल सिर नजर आ रहा था C1 यानी ब्रह्मपुरी टाइग्रेस का। लेकिन जब टाइग्रेस की आंखें नवाब साहब की आंखों से मिली तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टाइग्रेस ने इनको पहचान लिया है। एक बार इनके मन में विचार आया कि इसको फिर से ट्रैंकुलाइज किया जाए, लेकिन सिर्फ सिर नजर आ रहा था और उस पर ट्रैंकुलाइज करना पॉसिबल नहीं था। शरीर में कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पर ट्रैंकुलाइजर की डार्ट टारगेट की जाती है और सिर उनमें से एक नहीं होता है। तभी पलक झपकते ही ब्रह्मपुरी टाइग्रेस गायब हो गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साद को टाइग्रेस फिर नजर आई। इनकी ही जीप का पीछा कर रही थी, लेकिन लाइट पर्याप्त नहीं थी और उसको डार्ट नहीं मारा जा सका। अगले दिन सुबह जब ये तैयारी कर रहे थे जंगल में जाने की, तब इनको मालूम चला कि एक टाइगर एक्सपर्ट आ रहा है जो कि एक प्रभावशाली एनिमल राइट एक्टिविस्ट से जुड़ा हुआ है। अगले 3 दिन तक उस टाइगर एक्सपर्ट ने सुपरवाइज किया 200 लोगों के साथ महीन नेट को स्प्रेड करने में, उस जगह पे जहां पे रेडियो कॉलर से ब्रह्मपुरी टाइग्रेस की मौजूदगी पता चल रही थी। इन्होंने उस ऑपरेशन में जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको पता था इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और वही हुआ। उन टाइगर एक्सपर्ट के द्वारा मारी गई डांट गलत जगह लग गई पिछले पांव में टाइग्रेस ब्रह्मपुरी को, जिसने एक फोड़ा बना दिया टाइग्रेस के पैर में, जो कि बाद में मालूम चला। अब उसके बाद 72 दिनों तक 500 किलोमीटर तक टाइग्रेस ब्रह्मपुरी को ढूंढने की जोरदार मेहनत चलती रही। हालांकि उसकी लोकेशन उसके रेडियो कॉलर से मालूम चल जाती थी, लेकिन वो हर बार चकमा दे जाती थी, कभी खेतों में, कभी पहाड़ों में, कभी लंबी घासों में, कभी दलदल में। टाइग्रेस ने कई बार रोड्स भी क्रॉस करी, 2 बार NH यानी नेशनल हाईवे 6 को क्रॉस किया। ऐसा लगने लगा था कि यह ऑपरेशन एक ट्रेजेडी की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद टाइग्रेस का अंत हुआ करंजा तालुका में, जब वो एक किसान के द्वारा लगाई गई बिजली की बाड़ में चिपक गई। उस किसान ने अपने खेत को जंगली सुअरों से बचाने के लिए बिजली की बाड़ लगा दी थी और इस तरह से अंत हुआ एक सुंदर टाइग्रेस का, जो कि बच गई थी
जिंदा थी। गलत डिसीजंस के वजह से उस टाइग्रेस का दुखद अंत हुआ। और इसके साथ वो जो किसान जिसने इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई थी, रामकृष्ण भागवत टेकाम, को जेल भेज दिया गया। अब उस किसान ने आखिरी ऑप्शन के रूप में अपने खेतों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई थी, क्योंकि उसे अपनी फसल बचाने का कोई चारा नजर नहीं आ रहा था जंगली सुअरों से, क्योंकि जंगली सुअरों को मारने के ऑर्डर पर एक एनजीओ ने स्टे लगवा दिया था। तो फसल बर्बाद ना हो इसका जो इलाज उसने किया, उसकी वजह से टाइग्रेस मर गई और वो व्यक्ति जेल चला गया। इस तरह से गरीब आदमी कई बार गलत निर्णयों का शिकार हो जाता है। लेकिन उस टाइग्रेस का भविष्य उसी दिन तय हो गया था जिस दिन उसको रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। अब नवाब साहब का मानना है कि जो संविधान अधिकार देता है, राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी, उसका हनन होता है जब यह रूल बना दिया गया कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व के 10 किलोमीटर के अंदर कोई व्यक्ति लाइसेंस वाला हथियार नहीं रख सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत पुराने हैं। पहले लोग हवाई फायर करते थे, उसके लिए बंदूकें रखते थे, अब वो नहीं रख सकते हैं। अब जिस तरह की जानकारी इनके पास उपलब्ध थी, उसके अकॉर्डिंग कई सारे पकड़े गए रोग एलिफेंट और लेपर्ड्स भी छोड़ दिए गए और वो पहुंच गए फिर से आबादी की तरफ। एक रोग एलिफेंट जिसको कि पकड़ा गया था कृष्णागिरी के पास में तमिलनाडु में, उसे लाया गया मधुमलाई फॉरेस्ट में और रिलीज कर दिया गया। इसको जो रेडियो कॉलर लगाई गई थी उसने काम करना बंद कर दिया। अब उस हाथी को ढूंढना मुश्किल हो गया। यह हाथी कर्नाटका को क्रॉस कर कर बांदीपुर पहुंच गया और 2 लोगों की जान ले ली। इस हाथी को एक टाइगर ने चेज किया था और यह भाग कर आ गया था गांव के पास और लेने लगा आदमियों की जानें। अब नवाब साहब का पूछना है कि क्या ब्रह्मपुरी टाइग्रेस को यानी कि C1 को बोर टाइगर रिजर्व में छोड़ना जस्टिफाइड था, जिसके कि आसपास गांव है, और क्या जो आसपास के गांव थे उनकी ग्राम पंचायत को कॉन्फिडेंस में लिया गया था छोड़ने के पहले, या उनको अंधेरे में रखा गया था। इसी तरह की भविष्य में परेशानियां आती रहेंगी अगर लोकल लोगों की परेशानियों को समझा ना गया और यदि फॉरेस्ट ऑफिसर्स इतने बोल्ड ना हुए कि वो कुछ एनजीओ के प्रेशर में ना आए, तो इस तरह जानवरों को आदमियों के पास में रिलीज किया जाता रहेगा और परेशानियां आती रहेंगी। एक सन 2014 का ऑपरेशन है, उसमें भी किस तरह के फेल्योर्स हुए थे उसका उदाहरण है। एक मैन ईटर टाइगर को पकड़ा गया था और उसे बाद में छोड़ दिया गया भीमगाड़ में, कर्नाटका में। इसने एक इंसान को मार दिया था चिकमंगलूर में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा था कि ये मैन ईटर नहीं है, इसने गलती से इंसान मार दिया, लेकिन जब उसको रिलीज किया तो उन्हें एहसास हो गया कि उसने गलती से नहीं मारा था, वो मैन ईटर ही था। उसने फिर एक व्यक्ति मार दिया और उसके बाद लाखों रुपए खर्च करने के बाद उस टाइगर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गोली मार दी और आसपास के लोकल लोगों का जीना मुश्किल हो गया था जब तक वो टाइगर वहां पर रहा। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आदेश पर कभी भी सवाल नहीं उठाए गए और टाइगर कंजर्वेशन के नाम पर इंसान की जिंदगियों की बलि चढ़ाई गई और इंसान के जो जीने के अधिकार हैं उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि रोज अखबार में खबर छपती रही कि एक इंसान यहां मारा गया, एक यहां मारा गया। महाराष्ट्र का गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट, जहां पर 15 इंसानों की मौतें हुई टाइगर के हमले से। अब यहां नवाब साहब बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि NTCA क्यों उतना ड्रैग करती है डिसीजन को, जिस डिसीजन को जल्दी ले लिया जाना चाहिए, जहां पर जीवन और मृत्यु का सवाल होता है इंसानों के लिए। इस बात का बहुत दुख है कि इंडिया ने देखा है बिजली के करंट से टाइगर मरते हुए, जहर दे के टाइगर मरते हुए और लाठियों से पीट पीट के टाइगर मरते हुए। और ये घटनाएं सबसे ज्यादा पिछले दिनों ही हुई हैं, जबकि कितना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। यहां पे
तारतम्य नहीं है पॉलिसीज में, उसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसीज में, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, केवल ग्राउंड रियलिटीज को समझने की जरूरत है। वाइल्ड लाइफ के लिए पैशन होना चाहिए और एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि उस वक्त का तकाजा क्या है। अब इन्होंने बताया है डॉक्टर पावला, जो कि सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर थे और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने भारत के टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया है कुछ इन शब्दों में। हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा रहे थे और बचा रहे हैं सिर्फ इमोशनल और मोरल सेटिस्फेक्शन के लिए। उन लोगों के लिए जो कि शहरों में रहते हैं, बहुत थोड़े से हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो गांव में रहते हैं, जंगल के किनारे रहते हैं और बहुत ज्यादा है, जिनके कि जानवर और यहां तक कि जिनको या जिनके बच्चे जानवर खा लेते हैं। अब इनका कहना है कि पावला जी के विचार बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगे या लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह कड़वा सच है भारत के टाइगर कंजर्वेशन का। अब जिस तरह से फार्मर टेकाम, जिनको कि जेल कर दिया गया था ब्रह्मपुरी टाइगर्स के उनकी बाड़ में चिपकने की वजह से, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कीमत चुकाई है टाइगर कंजर्वेशन के नाम पर। अब इनका मानना है कि टाइगर कंजर्वेशन इसलिए फेल हो रहा है, भले ही उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जो लोग भुगत रहे हैं वो भुगतते ही रहेंगे बिना कोई आवाज उठाए या बिना कोई रिएक्शन दिए। अब इस तरह के कानून नहीं है जो लोकल लोगों के सपोर्ट में हो, और जब इस तरह के कानून नहीं है तो लोकल लोग कई बार कानून हाथ में ले लेते हैं, जैसे कि टेकाम ने किया था। जंगली सुअर से रोकने के लिए बाड़ लगा दी थी। वो बाड़ टाइगर को मारने के लिए नहीं लगाई थी, अपनी फसल को बचाने के लिए लगाई थी, लेकिन हो गया उल्टा और एक टाइगर मारा गया। तो दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ, C1 रिटर्न्स। अगला चैप्टर होगा द लेपर्ड ऑफ चालीसगांव। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।